पति पत्नी का जो बंधन होता है बहुत ही पवित्र और बहुत ही नेक बंधन माना जाता है। पति अपनी पत्नी पर कभी भी आँच नहीं आने देते। इधर जो पत्नियां होती हैं वो भी अपने पति की इज्जत को कभी भी खराब नहीं होने देती, जो सच्चे पति और पत्नी हुआ करते हैं। दोस्तों, आज की घटना में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। एक पति अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए अपनी गर्दन को कटवा देता है और कटे हुए सर से, यानी जो धड़ उसका रह जाता है, उसी के साथ 10 मिनट तक उन दरिंदों का सामना करता रहता है। और 10 मिनट के बाद वो डर कर वहां से इस तरह से भाग जाते हैं कि ये तो कटे हुए सर के बाद भी हमें नहीं छोड़ रहा, तो ये हमें मार डालेगा। उनके अंदर इतना भय बैठ जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति के अंदर इतनी बड़ी ताकत कहां से आई। वो अपने कटे हुए सर के बाद भी 10 मिनट तक उन लोगों के साथ लड़ाई करता रहा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, जयपुर में एक करनी विहार थाना क्षेत्र पड़ता है। ये करनी विहार थाना क्षेत्र के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजू नाम का एक व्यक्ति, जो राजू नाम है वो काल्पनिक है, वो अपने घर परिवार के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहता है और घर परिवार में वो इकलौता बेटा होता है। अब घर वालों को लगने लगता है कि क्यों ना अब राजू की शादी कर दी जाए, और उसकी शादी के लिए पड़ोस में ही एक लड़की को देख लिया जाता है। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है। अब राजू की शादी उस लड़की के साथ तय कर दी जाती है और एक डेट पर उनकी शादी हो जाती है। दुल्हन राजू के घर पर आ जाती है। दहेज में इसे एक गाड़ी भी मिलती है। बहुत ही अच्छे से इनका परिवार चलने लगता है। दुल्हन वापस अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद दोबारा राजू उसे लेने के लिए अपनी ससुराल में पहुंच जाता है। और जैसे ही ससुराल में पहुंचता है तो ससुराल में इसकी बहुत ही खातिरदारी होती है। उसके बाद ससुराल वालों से कहता है कि मुझे घर पर काम है, मैं आज रुक नहीं पाऊंगा, मुझे साथ के साथ अपनी पत्नी को लेकर जाना है। उसके बाद उसकी पत्नी को उसके साथ बिठा दिया जाता है और गाड़ी लेकर राजू अपने गांव के लिए चल देता है। जैसे ही रास्ते में थोड़ी आगे बढ़ता है तो रास्ते में 4 लोग खड़े होते हैं। वो 4 लोग राजू को हाथ देते हैं। राजू अपनी गाड़ी रोक देता है और उन चारों लोगों को इंसानियत का परिचय देते हुए अपनी पिछली वाली सीट पर बैठा देता है। चारों लोग उस पर बैठ जाते हैं और जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे जंगल की तरफ पहुंचती है तो वहीं पर उनमें से एक व्यक्ति राजू की गर्दन पर चाकू लगा देता है और उससे कहता है कि गाड़ी को रोक दो, वरना तुम्हारी गर्दन को काट दिया जाएगा। अब राजू वहीं पर गाड़ी को रोक देता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है। इधर जो उसकी पत्नी होती है, उस पर जितने भी गहने होते हैं उन सभी गहनों को लूट लिया जाता है। गहनों को लूटने के बाद वो वहां से चलने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति फिर घूम कर आता है और कहने लगता है, यार बहुत ही सुंदर ये लड़की है, मैं तो इसके साथ में गंदा काम करूंगा। अब वो व्यक्ति उसके ऊपर हावी होने लगता है। उस लड़की को, जो राजू की पत्नी होती है, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। राजू को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राजू उनके साथ लड़ाई करने लगता है। वो 4 व्यक्ति होते हैं, राजू अकेला होता है। राजू के ऊपर चाकुओं से हमला किया जाता है और चाकुओं से उसकी गर्दन को काट दिया जाता है। राजू की गर्दन भी कट जाती है और धड़ उसका वहीं पर खड़ा रहता है। जो भी व्यक्ति उसकी पत्नी के पास आता है उसे पकड़ पकड़ कर वहां से उठा कर वो फेंकने लगता है। लगभग 5 से 7 मिनट का समय ऐसे ही बीत जाता है। पत्नी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज को उस समय वहां पर सुनने वाला कोई भी नहीं होता। उसके बाद जो 4 दरिंदे होते हैं उनको भय लगने लगता है कि यार इसकी तो गर्दन भी कट चुकी है और गर्दन कटने के बाद भी ये हमसे लड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसके अंदर कोई और ही ताकत आ चुकी हो। वो इस डर की वजह से यहाँ से भाग जाते हैं और आसपास के लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तुरंत ही उस राजू को वहाँ से उठाते हैं और नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है और राजू को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब पुलिस एकदम से जांच पड़ताल में लग जाती है। उस पत्नी से भी पूछताछ की जाती है कि क्या तुम उन लोगों को जानती थी? पत्नी कहती है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग थे। पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन अज्ञात लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि
एक व्यक्ति जो अपनी इंसानियत का परिचय देता है और इंसानियत की बदौलत ही उन 4 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन वो 4 लोग पहले तो लूट-पाट करते हैं और लूट-पाट के बाद उसकी पत्नी के साथ दरिंदगी करने वाले होते हैं। लेकिन वो व्यक्ति अपनी पत्नी को उनसे हाथ भी नहीं लगाने देता और वो राजू नाम का व्यक्ति उनको अपनी पत्नी को छूने भर भी नहीं देता और उसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,